आदाब नाजरीन, आप तमाम को माह रमजान की मुबारकबाद। उसी तरह से एक और खवातीन के लिए खासकर खुशखबरी है, नमाजों और इफ्तार का एहतमाम किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि मैं कई स्टेज पर ये शेर कहता हूँ कि हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, जरूरत पड़ने पर कभी साथ भी नहीं देते। इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, अगर कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। ये शेर मैंने जब कहा था कि जब कोरोना में एक माउस को किसी ने 8-10 लोग एक पेशेंट को देते हुए एक माउस की फोटो जब मेरे सामने गुजरी, और आप आज देख रहे हैं माहौल भी ऐसा ही है। मगर अब माह रमजान आते ही हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खैर, खैरात, ज़कात, फितरा, अतिया वगैरह देते रहें। मगर एक खास बात यह है कि ये हाथ से जब हम देते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हाथ को ना पता चले। एक जमाना था जब लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करते हैं और दरिया में डालने के बराबर अमल करते थे। मगर आजकल नेकी करते ही फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, क्योंकि ये जमाना ही वैसे चल रहा है। बड़े बड़े लोग जब भी कोई खैर खैरात या किसी गरीब को साड़ी, सदका, फितरा भी देते हैं तो कई लोग, ये और बात है बहुत लोग नहीं करते होंगे, मगर तकरीबन लोग दिखाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर बताते हैं कि मैं ये दे रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अगर कोई सियासतदान ये करे तो एक बात है, मगर कोई आम आदमी करे तो यकीनन मैं समझता हूं उसका देना भी अल्लाह ताला कबूल करता या नहीं वो अल्लाह ही जाने। मगर सियासत में भी चंद लीडर ऐसे हैं जो देने के बाद लोगों तक अपना नाम भी नहीं जाए, ऐसा भी बोलने वाले लीडर रायचूर में मौजूद हैं। उन पर भी मैंने ही एक शेर कहा था, एक खित्ता कहा था कि करते हैं फकत काम, चर्चा नहीं करते, करते हैं फकत काम, चर्चा नहीं करते, औरों की तरह वो पुकारा नहीं करते। ये सच है कि सियासत में होता है दिखावा, लेकिन वो जो लीडर है कभी दिखावा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को बताने से इनकार कहा है। सिर्फ वो आज ही नहीं, ऐसे कई एक प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, अपने हाथों से कई चीजें दी हैं, मगर लोगों तक मेरा नाम नहीं आना, ये भी उन्होंने कहा है। ये बात मैंने कई दिनों से महसूस की है कि वहां पर सुल्तान बाजार भी उसे कहा जा रहा है। जैसे ही रमजान का आगाज होता है उस रोड पर खासकर माह रमजान की रौनकें होती हैं, और खासकर खवातीन के कपड़ों की इतनी दुकानें हैं वहां पर कि खवातीन सिर्फ रायचूर से ही नहीं, कई हमारे रायचूर के तालुकों से वहां पर खरीदो फरोख्त के लिए आती हैं। मगर मैंने कई दफा देखा है कि खवातीन दुकानों के बाहर बैठकर खजूर वगैरह खाती हैं, बच्चे हाथ में होते हैं उनके, कोई बच्चा इधर जा रहा, कोई बच्चा, उन्हें दिक्कतें हो रही थी इफ्तारी के लिए। जैसा हम हैदराबाद या बेंगलोर, मुंबई कहीं भी जाते हैं, हमारे लिए मुसाफिर खाना है। हैदराबाद गए तो मक्का मस्जिद में खवातीन के लिए इफ्तार का एहतमाम है, मगर रायचूर में ये नहीं था। हमारे कायद ने इस बात को सुना और खवातीन के लिए खासकर नमाज हाल यानी नमाजों के लिए और नमाज के साथ साथ इफ्तारी के लिए जिस दुकान में आप शॉपिंग करते हैं वो भी लोग शायद इफ्तार का इंतजाम करा दें, मगर जो जरूरियाती चीज होती है, तहरत खाना हो या आपको वजू खाना हो, उससे आपको तकलीफ होती है। ये तमाम सहूलतें टीपू सुल्तान रोड के बिल्कुल रोड पर लबे सड़क पर जो 12 इमाम आशर खाना है, हजारा बेग मस्जिद को टर्निंग के लिए आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 12 इमाम आशर खाने में नमाजों और इफ्तार के लिए खवातीन के लिए खासकर एहतमाम किया गया है, सिर्फ इफ्तार के लिए। फिर लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे कि वहां पर खाना खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। जी नहीं, जो लोग शॉपिंग के लिए आए हों और जो लोग नहीं भी आए हों, जिनके घर करीब हो, अगर उन्हें इफ्तारी के लिए दुश्वारियां हो रही हो लाने जाने में, या उनके घर में कोई मर्द हजरात नहीं है, वैसी खवातीन भी वहां पर नमाज पढ़ते हुए इफ्तार करके नमाज अदा करके जा सकती हैं। लिहाजा खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी है कि आप जो भी खरीदो फरोख्त के लिए टीपू सुल्तान रोड पर आए तो वहां पर नमाज भी पढ़ लें, इसी तरह से आप इफ्तार भी करें। और जिन्होंने भी वहां तमाम चीजों में इंतजाम किया है, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको और भी देने वाला बनाए। इसी तरह से जिस हाथ से दें इस हाथ को पता ना चले। आप भी उनके हक में दुआ कीजिए कि जो भी उसमें सजाने में, लगाने में और इफ्तार और नमाज के लिए एहतमाम करे हैं, उन सभी के लिए दुआ कीजिए। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन बादशाह, A1 TV उर्दू रायचूर से। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड